हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो 220 क्वेश्चन हम लोग इसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 220 के बाद यानी कि 221 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 221 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा साल के मंद प्रकाश के लिए जो है सुग्राही होता है। कौन? शंकु। और शंकु जो है रंग के लिए आपका उत्तरदायित्व होता है, याद रखिएगा। चलिए 222 का रहा है कि तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहस्रों छोटे नेत्र से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तितली का जो नेत्र होता है वास्तव में वह सहस्रों छोटे नेत्रों से जो है मिलकर वह बना होता है। रात्रि में देखने वाले जंतु के कराई के रेटिना में बड़ी संख्या में शल्काएं तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में कराई कि देखने वाले जंतु में आपका होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराई कि पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा वनुओं में के गतिज ऊर्जा के कारण जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। पदार्थ के अणु में कह रहा है कि गति के कारण ताप उत्पन्न होता है, लेकिन अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण जो है आपको ऊष्मा उत्पन्न होता है। तापमान बढ़ने से कह रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा जो है आपका बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से दो विभिन्न पदार्थों के कणों का कह रहा है कि स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ के कह रहा है कि कणों का स्वतः ही मिलना जो है आपको विसरण कहलाता है। बल लगाने पर कह रहा है कि ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार जो है नहीं बदलता है। इस गुण को क्या बोला जाएगा? तो इस गुण को जो है आपको दृढ़ता बोला जाता है। अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण जो है गैसों का विसरण जो है तीव्रता से आपका होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को कह रहा है कि दर्शाता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस पदार्थ का गलनांक जो है उसके मध्य आकर्षण बल को जो है वह दर्शाता है। किसी ठोस के कह रहा है कि गलने की प्रक्रिया में कह रहा है कि तापमान समान रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में क्या होता है कि तापमान जो है आपका समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में कह रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन या संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब तथा तापमान के द्वारा जो है तय होती है। पदार्थ की अवस्था जो है यानी कि ठोस, द्रव, गैस, दाब और तापमान के द्वारा जो है आपका तय होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना जो है आपका वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, याद रखिएगा। वाष्पन जो है आपका एक सतही प्रक्रिया है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में जो है आपको प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में आपका प्लाज्मा होता है। कम घनत्व कम ताप पर पदार्थ का ठंडा करने में BEC जो है तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। रंगों को कराई के पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उससे प्रभाजी आसवन विधि से जो है वह शुद्ध किया जाता है। वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को करा कि प्रभाजी आसवन विधि से जो है उसको अलग किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है वह भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती की जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ऐसे तो आप जानते थे कि रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन NCERT के बुक में दिया है भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। रॉबर्ट वाल्व पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का जो है प्रयोग किया था। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम जो है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर ने किया था। किसका? तत्व की परिभाषा लेबोजियर के द्वारा। 92 तत्व प्राकृतिक में जिसमें 11 तत्व गैस 2 द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि H2S एक रंगहीन गैस होता है,
हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जिसमें सड़े हुए अंडे जैसा आपका गंध आता है। यौगिक को कह रहा है कि केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो है आपको पृथक किया जाता है। किसको? यौगिक को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे दिया है कि निलंबन कणों को जो है आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन कणों का जो होता है वो आप आंखों से देख सकते हैं। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है, तो केवल विषमांगी मिश्रण। परमाणु त्रिज्या को कह रहा है कि नैनोमीटर में मापा जाता है, याद रखिएगा। परमाणु त्रिज्या से किसका मापा जाता है, तो नैनोमीटर में। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है आपको 10⁻⁻10 मीटर होती है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का जो है प्रयोग अंतर्विष्ट अर्थ से दिया था, यानी कि तत्व का जो प्रतीक है वो आपको किसके द्वारा दिया, तो डाल्टन के द्वारा जो है वह दिया गया था। और तत्व के प्रतीक का सुझाव जो है सर्वप्रथम बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम पूछेगा तो बर्जिलियस के द्वारा। एवोगाड्रो संख्या जो होता है इसको Na से निरूपित किया जाता है, और एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 अणु परमाणु आयन, ठीक है, या 22.4 लीटर भी होता है। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन जो है विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया था। परमाणु अभिभाज्य है न होने का प्रमाण जो है स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से आपको मिलता है। परमाणु कह रहा है कि अभिभाज्य न होने का प्रमाण जो है आपको स्थिर वैद्युत और वैद्युत चालन की स्थिति से आपको मिलता है। प्रोटॉन की खोज कर रहा है कि कैनॉन रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या जो है प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिसने आपको परमाणु मॉडल दिया था, याद रखिए। किसके द्वारा, तो थॉमसन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जो 1905 इसमें थॉमसन का नोबेल पुरस्कार जो है उनको मिला था। किसको, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसको, थॉमसन को। कब मिला, 1905 में। क्या मिला, तो नोबेल पुरस्कार। परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो है आपका उदासीन है। रदरफोर्ड को कह रहा है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। किसको, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या के तुलना में 10⁵ गुना जो है आपका बड़ा होता है। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या जो है आपको नील्स बोर के द्वारा किया गया था। पूछेगा कि परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर के द्वारा किया गया। संयोजकता कह रहा है कि परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। क्या पूछ रहा है कि संयोजकता जो है आपको परमाणु की संयोजन शक्ति को जो है वह बतलाता है। रदरफोर्ड ने कहा है कि परमाणु की तुलना जो है किसके द्वारा किया था, तो आपको सौर परिवार से किया था। रदरफोर्ड जो है आपको परमाणु की तुलना जो है सौर परिवार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत तथा ल्यूवेनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका की खोज किया था। पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत यानी कि मरा हुआ तथा ल्यूवेनहॉक ने तालाब से जो है वह जीवित कोशिका की खोज किया था। रक्त पंप जो है आपको कौन करता है, तो ये आपको हृदय के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव सभी जो है कोशिका का आपको प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली का कह रहा है कि कर्णात्मक पारगमय झिल्ली भी कहा जाता है, याद ले जाती है। वर्णात्मक पारगमय झिल्ली भी कहा जाता है। किसको, कोशिका झिल्ली को। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगमय झिल्ली द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। अल्प परासरण कोशिका फूल जाएगी, याद रखिएगा। अल्प परासरण कोशिका जो है आपका फूल जाएगा, और संपरासरण जो है आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अति परासरण में जो है कोशिका चिपक जाएगी। अल्प परासरण होगा तो कोशिका फूल जाएगा, संपरासरण होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अति परासरण होगा तो आपका कोशिका जो है चिपक जाएगी। एक कोशिकीय अवयवी जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका जो है परासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की आपकी बनी होती है। पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन जो है एंडोसाइटोस विधि के द्वारा करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जो है जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है।
कोशिका विभाजन के समय जो है क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा। ये याद रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई देता है, तो क्रोमोसोम। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, तो इसको जीन बोला जाता है। अस्पष्ट केंद्रक में कहा है कि केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। जिस कोशिका में कहा है कि केंद्रक झिल्ली होता है उसको जो है यूकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहा है कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव बराबर आपको होता है जीव द्रव्य। एक फार्मूला होता है जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव। यकृत विष तथा दवा का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपको निभाता है। ER में कहा है कि संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में आपका जमा रहता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण जो है आपको ER में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो है बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस या बिजली घर भी बोला जाता है। और इसमें दोहरी झिल्ली होती है, याद रखिएगा, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहा है किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर आपका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंग के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा, किसमें, तो ये आप याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल में। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका होता है। कोशिका के अंदर जो है आपको विषैले पदार्थों का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका द्वारा आपका होता है। गोल्जीकाय उपकरण जो है आपका सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है। गोल्जीकाय उपकरण का परीक्षण जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। पूछेगा कि गोल्जी उपकरण का जो परीक्षण है आपको सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थ का वहन जो है आपको करता है, कौन, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है, कौन, रक्त। रक्त जो है आपका फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण होता है। विभाज्योतक ऊतक में कहा है कि रसधानी नहीं होती है, किसमें, विभाज्योक ऊतक में जो है आपको रसधानी नहीं होता है। स्केलेकाइमा की भित्ति लिग्निन के कारण जो है कठोर होता है। स्केलेकाइमा की जो भित्ति होती है, दीवार होता है, आपको लिग्निन के कारण याद रखिएगा कि कठोर होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है रंध्र के माध्यम से होता है। अब पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। पेरेन्काइमा जो है आपको भोजन का क्या करता है, तो संग्रह करता है। फ्लोएम रेशा कह रहा है कि छोड़कर सभी जीवित होते हैं। फ्लोएम रेशा जो है आपको छोड़कर जितनी भी रेशा हैं आपको सभी जो हैं जीवित होते हैं। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा। जो पदार्थ शरीर में कह रहा है कि प्रवेश करता है वो एपिथेलियम के परत से कह रहा है कि आवश्यक गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथेलियम से क्या होता है, ढका होता है। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा श्रवण होता है वहाँ का भीतरी स्तर जो है स्तंभाकार एपिथेलियम से आपका बना होता है। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ का सहवहन या परिवहन करता है। एरियोलर संयोजी ऊतक जो है अंगों के भीतर खाली स्थान को जो है वह भर देता है, कौन, एरियोलर संयोजी ऊतक जो है आपको अंगों के भीतर जो है खाली स्थान को भरता है। अस्थायी ऊतक जो है आपको विभाज्योतक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता जो है खो चुका होता है। तने की परिधि जो है पार्श्व विभाज्योतक के कारण जो है आपको बढ़ता है। तने का जो परिधि यानी कि राउंड जो होता है, यह गोला आपको पार्श्व विभाजक के कारण जो है वह बढ़ता है। वह निकाय छिद्रतिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। वह निकायों में कह रहा है कि छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाह्य त्वचा का कार्य जो है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन होता है। पेशीय ऊतक में संकुंचनशील प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। पेशीय ऊतक में जो है संकुंचनशील प्रोटीन जो है आपका पाया जाता है। सहचर कोशिका में कहा है कि परिपक्वता के समय जो है केंद्रक लोप हो जाता है, किसमें, सहचर कोशिका में। मरुस्थली पौधे में जल ह्रास की दर में कमी क्यूटिल से होता है। मरुस्थली पौधे में जल ह्रास की जो दर में कमी होता है आपको
क्यूटिल के माध्यम से होता है। कर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जो है जल तथा गैस की पारगम्यता जो है समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में कह रहा है कि जल संवहन ऊतक वहनिकाओं में कह रहा है कि पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? तो याद रखिएगा आपका जाति है। कवक विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कौन होते हैं? कवक जो होते हैं आपको विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। कौन? लाइकेन। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में कह रहा है कि संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में कह रहा है कि रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उसका रुधिर जो है वाहिकाओं में नहीं बहता है। मोलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला आपको आर्थ्रोपोडा, दूसरा आपको हो जाएगा मोलास्का। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। किसमें? मोलास्का में। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव हैं, जैसे अर्चिल, स्टारफिश जो होते हैं आपको इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। उभयचर में कह रहा है कि बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे मेढक, सैलामेंडर और टोड। इसमें सल्क नहीं पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। किसमें? उभयचर में। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है। इकाइनोडर्मेटा जो संघ के जीव होते हैं उनको चलने के लिए जो है नालपाद होता है। सिलेंटेट्रा में कह रहा है कि वास्तविक अंग नहीं पाया जाता। सिलेंटेट्रा संघ के जो जीव होते हैं उनमें वास्तविक अंग जो है नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा तथा समीकरण जो है आपको गैलीलियो ने दिया था। अब गति का नियम पूछेगा तो न्यूटन के द्वारा। गति का परिभाषा तथा समीकरण पूछेगा तो गैलीलियो के द्वारा, और न्यूटन का गति का नियम पूछेगा तो न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितनी ऊंचाई से वह छोड़ा गया हो। गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए जो है आपको संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 ईस्वी में गोलियों ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी की। कौन बोला? तो गैलीलियो के माध्यम से बताया गया था। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है, याद रखिएगा। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। संवेग बराबर होता है आपका m/v। विस्थापन कराई के समानुपाती t जो एक समान वेग है, याद रखिएगा। अब विस्थापन समानुपाती t² जो होता है एक समान त्वरण होता है। किसी निश्चित बल के लिए कराई कि द्रव्यमान तथा त्वरण के व्युत्क्रमानी होता है आपका, याद रखिएगा। मकर ध्वज के रूप में AGS को जाना जाता है। और सोना का शुद्धता को मापने के लिए आपको आर्किमिडीज ने नियम का उपयोग दिया था। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान को कराए कि खोज भी किया था। कौन? तो ये आपको किया था किसके द्वारा? तो जूल के द्वारा। सिलिंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य जो अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर जो है वह निर्भर करता है। और ध्वनि तरंग जो है कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा का रूप होता है। और ध्वनि संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता भी होती है। तो हम लोग 350 क्वेश्चन देख लिए, 350 क्वेश्चन और अब बचा है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर होंगे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोग कीजिए।